What is a verb? A verb is a word that expresses an action, occurrence, state of being. क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य, अवस्था या घटना को व्यक्त करता है या दर्शाता है। वर्ब्स के डेफिनेशन को जानने के बाद अब हम जानते हैं रेगुलर वर्ब्स यानी कि नियमित क्रिया क्या होती है और दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स यानी कि अनियमित क्रिया क्या होती है। जानते हैं अब रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं और इसकी डेफिनेशन को। Regular verbs are verbs that follow a consistent pattern when forming their past tense and past participle. नियमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल रूप एक निश्चित नियम के अनुसार बनते हैं, यानी कि V1, V2, V3 में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो शब्द जो बेस फॉर्म है V1 का उसी शब्द से निकल करके रेगुलर वर्ब्स बन जाते हैं और पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में यूज होते हैं। रेगुलर वर्ब्स को पहचानने का तरीका यह है कि किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे सफिक्स जोड़ा जाता है, या तो वो ईडी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, जिससे ईडी और डी को जोड़ करके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। अब रेगुलर वर्ब्स को अच्छे से समझते हैं। इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा बेस फॉर्म V1, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल V3। पहला है वर्क, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? वर्कड, एंड पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है? वर्कड। यहाँ पे वर्क के लास्ट में, वर्क शब्द के लास्ट में ईडी जोड़ करके इसका पास्ट फॉर्म बना दिया गया है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिया गया है। तो यह एक रेगुलर वर्ब है जो शब्द बेस फॉर्म से ही निकलकर बस उसमें ईडी या डी सफिक्स को जोड़ करके उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। दूसरा है जंप। जंप में भी क्या किया गया है कि सफिक्स ईडी को जोड़ करके इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बना दिया गया है। जंप्ड, जंप्ड। वर्ब के दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स। Irregular verbs are verbs that do not follow the regular pattern of adding ed or d in their past tense and past participle forms. Instead, their forms change in different ways. अनियमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल रूप एक निश्चित नियम का पालन नहीं करते हैं। इनमें ईडी या डी जोड़ के कोई भी शब्द नहीं बनाया जाता, यहाँ तक कि यह इसमें पूरी के पूरे शब्द ही चेंज हो जाते हैं। अब समझते हैं इरेगुलर वर्ब्स को। इरेगुलर वर्ब्स में भी क्या है? बेस फॉर्म V1 है, पास्ट फॉर्म V2 है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 है, पर इसमें डी या ईडी नहीं जुड़ेगा, इसमें पूरे के पूरे शब्द ही चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम गो, जो कि V1 है, इसका पास्ट फॉर्म V2 बनाएंगे तो गो चेंज हो जाएगा वेंट में। इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, V3 फॉर्म बनाएंगे तो वेंट चेंज हो जाएगा गॉन में। लेकिन यहीं पे अगर हम रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे थे तो उसमें इस तरह के चेंजेस हमें नहीं देखने को मिल रहे थे। उसमें डी या ईडी जोड़कर पास्ट फॉर्म भी बन जा रहा था और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बन जा रहा था। दूसरा इरेगुलर वर्ब है ईट। ईट चेंज हो रहा है एट में और एट चेंज हो रहा है इटेन में। तीसरा है सी। सी को हम सॉ बनाते हैं पास्ट फॉर्म में एंड सॉ का सीन हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल में। की डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब देखते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है और इसको अच्छे से समझते हैं। रेगुलर वर्ब्स में जो बेस फॉर्म होता है वो सब में सेम होता है, पास्ट में भी सेम होता है और पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम होता है। जैसे कि बेस फॉर्म है इसका प्ले, तो इसमें पास्ट फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में ईडी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्लेड, और सेम पास्ट पार्टिसिपल भी बनाने के लिए हम लास्ट में ईडी जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये है रेगुलर वर्ब्स की कंटिन्यूटी और इसी तरह से ये कंटिन्यू होता है। जैसे कि मेक है तो इसका मेड, मेड बन जाएगा। ले है तो इसका लेड और लेड बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की तो उसमें क्या है, जो हमारा बेस फॉर्म है गो, वो गो या गोड नहीं बन रहा है, वो सीधा बन रहा है गो से वेंट, यानी कि पूरा का पूरा वर्ड्स ही चेंज हो गया। पहले ये 2 लेटर का वर्ड्स था, अब ये 4 बन गया है, यानी कि गो, और गो का पास्ट फॉर्म बन गया वेंट और वेंट का पास्ट पार्टिसिपल बन गया गॉन। दूसरा है अराइज, अरोज, अराइजन। तीसरा है बियर, बोर, बॉर्न। तो इस तरह से हम रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंस इसका हम देख सकते हैं। जहां एक तरफ रेगुलर वर्ब्स में उसका बेस फॉर्म चेंज नहीं होता, सिर्फ सफिक्स जोड़ दिया जाता है, वहीं इरेगुलर वर्ब्स में पूरे का पूरा शब्द चेंज हो जाता है पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए। अब कुछ रेगुलर वर्ब्स को देख लेते हैं मीनिंग के साथ। पहला रेगुलर वर्ब्स है बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना। V2 फॉर्म है बेंट, V3 फॉर्म भी बेंट है,
V4 बेंडिंग एंड V5 बेंड्स। तो इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि जो वर्ड था, जो इसका बेस फॉर्म था बेंड, उसी से इसके पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म निकल के आ रहे हैं। बेंड, बेंट, बेंडिंग, बेंड्स। अगला देखते हैं। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब्स है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। इसका V2 फॉर्म बन रहा है क्लाइंब्ड, V3 फॉर्म भी क्लाइंब्ड बन रहा है, V4 क्लाइंबिंग, V5 क्लाइंब्स। अब हम इसमें देख सकते हैं एक पैटर्न को। क्लाइंब वर्ड है, मेन वर्ड है, बेस फॉर्म है, और क्लाइंब के सफिक्स यानी लास्ट में ईडी जोड़ करके इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिया गया है। तो यह एक रेगुलर वर्ब्स है। तीसरा रेगुलर वर्ब्स है डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना। इसका V2 फॉर्म है डेयर्ड, V3 फॉर्म भी है डेयर्ड, और V4 है डेयरिंग एंड V5 है डेयर्स। अब इसमें भी एक पैटर्न सेम है। डेयर, डेयर के लास्ट में ईडी सफिक्स को जोड़ करके इसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दिया गया है। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब्स है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना। इसका V2 फॉर्म है ड्वेल्ड, ड्वेल्ड, ड्वेलिंग, ड्वेल्स। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब्स है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भागना। वर्ब 2 क्या है? फ्लेड, फ्लेड, फ्लीइंग, फ्लीज। तो ये भी एक रेगुलर वर्ब्स है। नेक्स्ट है ले। ले का मतलब होता है रखना। V2 का फॉर्म हो गया है इसका लेड, V3 भी हो गया लेड, V4 हो गया लेइंग एंड V5 हो गया लेज। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब्स है लूज। लूज मतलब होता है खोना। इसका V2 फॉर्म होगा लॉस्ट, V3 फॉर्म भी होगा लॉस्ट, V4 फॉर्म होगा लूजिंग एंड V5 होगा लूजेस। नेक्स्ट है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। V2 फॉर्म बन रहा है वर्कड, लास्ट में सफिक्स जोड़ दिया गया है ed। नेक्स्ट है इसका पास्ट पार्टिसिपल वर्कड, वर्किंग, वर्क। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। इसका V2 फॉर्म बन रहा है स्लेप्ट, V3 फॉर्म बन रहा है स्लेप्ट, V4 बन रहा है स्लीपिंग और V5 बन रहा है स्लीप्स। नेक्स्ट है मेक, यानी कि बनाना। मेक का V2 फॉर्म बन जाएगा मेड, V3 फॉर्म बन जाएगा मेड, V4 बन जाएगा मेकिंग और V5 बन जाएगा मेक। इतने सारे रेगुलर वर्ब्स को देखने के बाद अब हम देखेंगे कुछ इरेगुलर वर्ब्स को मीनिंग के साथ। पहला इरेगुलर वर्ब्स है एराइज। एराइज का मतलब होता है उठना। V2 फॉर्म है एरोज, V3 फॉर्म है एराइजन, V4 है एराइजिंग एंड V5 है एराइजेस। इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी बेस फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, सबका शब्द चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है रहना या फिर ठहरना। V2 फॉर्म है एबॉड, V3 फॉर्म भी है एबॉड एंड V4 है एबाइडिंग, V5 है एबाइड्स। नेक्स्ट वर्ब्स है बियर। बियर का मतलब होता है जन्म देना। V2 है बोर, V3 है बॉर्न, V4 है बियरिंग एंड V5 है बियर्स। नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। इसका V2 फॉर्म है बिगेन, बिगन, बिगनिंग, बिगिंस। नेक्स्ट है बिड। बिड का मतलब होता है आज्ञा देना। V2 फॉर्म है बिड एंड V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बिडिन, V4 है बिडिंग एंड V5 है बिड्स। नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स है हैंग। हैंग का मतलब होता है फांसी देना। इसका V2 फॉर्म है हैंग्ड, V3 फॉर्म है हैंग्ड एंड V4 है हैंगिंग, V5 है हैंग्स। नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स है बिल्कुल सेम हैंग, पर यहाँ पे फांसी देना नहीं, हैंग का मतलब दूसरा भी होता है जो कि है लटकाना। इसका V2 फॉर्म है हंग, V3 फॉर्म है हंग, V4 फॉर्म है हैंगिंग एंड V5 फॉर्म है हैंग्स। नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स है ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। इसका V2 फॉर्म है ड्रू, V3 फॉर्म है ड्रॉन, V4 फॉर्म है ड्रॉइंग एंड V5 है ड्रॉज। नेक्स्ट है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूलना। इसका V2 फॉर्म है स्वंग, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी स्वंग है एंड V4 है स्विंगिंग एंड V5 है स्विंग्स। नेक्स्ट है टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना। इसका V2 फॉर्म है टॉर, V3 फॉर्म है टॉन एंड V4 है टीयरिंग एंड V5 है टीयर्स। Let's call it a day. Thank you so much. Like, share and subscribe.